दोस्तों, आप में से हर कोई कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़ा हुआ है और सेल्स में भी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो आप किसी भी सेल्स में काम करते हैं तो आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सिर्फ इच्छा रखने से ही, यानी कि सोचने मात्र से ही आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है तो आप अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हर एक सेल्समैन के लिए, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो पॉइंट्स पर अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों ये आपको सिर्फ 21 दिन तक करना है। आप 21 दिन तक करेंगे तो 21 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपने सिर्फ 21 दिन काम किया और 21 दिन काम करने के बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को इस साल अचीव कर सकते हो। आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप अपने ड्रीम्स को जरूर इस साल पूरा कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो से, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग सभी लोग कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं। सेल्स में हो सकता है कोई प्रॉपर्टी में काम करता हो, कोई इंश्योरेंस में काम करता हो, कोई लोन का काम करता हो, कोई क्रेडिट कार्ड का काम करता हो, कोई सेविंग अकाउंट ओपन कराता हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन सेल्स से जुड़ने का मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं कुछ टारगेट होता है। आप उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए काम करते हो, आप पूरे महीने काम करते हो। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे एमडीआरटी करनी है, मुझे सीओटी करनी है, मुझे टीओटी करनी है। मात्र सोचने से ही कुछ नहीं होने वाला है, इच्छा रखने से ही कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए आपका लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आज मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं। ये 4 चीजों को आप अगर आज रात को बैठ के सोचेंगे, आप उस पर काम करेंगे तो दोस्तों आप को 21 दिन प्रैक्टिकली करके देखिए। 21 दिन में ही आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 21 दिन में ही आपको आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि हां, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जब तक हमें अपनी कमियों का पता नहीं होगा तब तक हम उन कमियों में सुधार नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्शन प्लान बनाना है। क्योंकि बगैर एक्शन प्लान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कोई चीज अचीव नहीं कर सकते हो। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक एक्शन प्लान होता है। उनका एक्शन प्लान पहले ही रेडी होता है कि उनको इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस दिन वहां पे जाना है, इस तारीख को वहां पे अपॉइंटमेंट है, इस तारीख को वहां सेमिनार अटेंड करना है। ये सारी चीजें उनका एक्शन प्लान रेडी होता है। बट आप लोगों के साथ में दिक्कत क्या होती है दोस्तों, आप लोगों का एक्शन प्लान रेडी नहीं होता है। हमें पहले से ही अपने एक्शन प्लान को रेडी करना चाहिए। एक हफ्ते पहले हमें प्लान बना लेना चाहिए कि हमें एक हफ्ते बाद ये करना है, इस तारीख को हमें यहां पर जाना है, इस तारीख को हमें ये करना है, इस तारीख को ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे हमें कॉलिंग करनी है, इस टाइम पे मीटिंग करनी है। ये सारा कुछ आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर एक्शन प्लान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं, इन 4 चीजों को आप ध्यान से सुने, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें दोस्तों, क्योंकि ये एक्शन प्लान आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे पहला एक्शन प्लान है दोस्तों, आपको सब चीजों से टेंशन फ्री होके, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ टेंशन होती है। कुछ बिजनेस को लेके है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। बट आपको 15 मिनट के लिए, मैं सिर्फ आपसे 15 मिनट मांग रहा हूं, 15 मिनट के लिए आपको एकांत में जाके, आपके घर में कोई रूम है उसमें जाके, आपका कोई ऑफिस है ऑफिस में जाके, आप कहीं साइलेंट जगह पे जाके बैठ सकते हो, वहां पे बैठिए। आपको यानी कि एकांत जगह में, आप अपनी गाड़ी में जाके बैठ सकते हो, 15 मिनट वहां पे बैठिए। बैठ के आपको अपना माइंड इधर उधर नहीं भगाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी जो आपके अंदर की कमियां हैं, वो कमियां आपको ही पता होंगी, मुझे नहीं पता है। मुझे अपनी कमियों का पता है, आपको अपनी कमियों का पता है। तो आपको उन 15 मिनट में बैठ के आराम से उन कमियों को नोट डाउन करना है। अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में, अपने कहीं पे भी, अपने मोबाइल में, कहीं पे भी आप लिखना चाहें, उन कमियों को लिख के कि मेरे अंदर ये कमी है। अगर आप दोस्तों सच में, सच्चे मन से लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, सच्चे मन से लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको इन कमियों को लिखना ही पड़ेगा। आपको बैठ के इन कमियों को लिखना है और लिखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सोचना है कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एकांत जगह में बैठ के अपनी 15 ऐसी बुरी आदतों को लिखना है, जो बुरी आदतें, हैबिट्स आप में है। वो कुछ भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली से, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, उससे क्या होता है, आपका काम भी डिस्टर्ब होता है। वो चीज़ आपको लिखनी है कि कहाँ पर गलती है। आपका बिजनेस नहीं आ पा रहा है, वो गलती आपको लिखनी है कि कौन सी कमी मेरे अंदर है जिसके कारण मेरा बिजनेस नहीं आ पा रहा है। आप क्लाइंट से जाके अच्छे से समझाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, वहां पे कुछ गलती आती है, वो गलती आपको लिखनी है कि ये गलती मेरे अंदर है, मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करना है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, वहां पे गलती है, उसको भी नोट डाउन करो। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, आप अच्छी तरीके से क्लाइंट के साथ बात करते हो हिचकिचाते हो, हेजिटेशन फील होती है, उसको आप नोट करिए। यानी कि पहले 15 मिनट, जो पहला मैंने वर्क दिया आपको, जो एक्शन प्लान बनाने के लिए मैंने आपको दिया, पहले आपको 15 मिनट में यही काम करना है। आपको अपनी बुरी आदतों को लिखना है, उन आदतों को लिखना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं, हम इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी है दोस्तों। ये कमी हम लिखेंगे, उस कमी को फिर हम इंप्रूव करेंगे। तो पहला काम आपको ये करना है। अब दूसरा काम दोस्तों, दूसरा काम क्या करना है आपको 15 मिनट के लिए फिर एकांत जगह में जाना है और वहां पर जाकर आपको बहुत ध्यान से, बिल्कुल क्लियर माइंड से फोकस करते हुए अपने काम पे आपको क्या लिखना है, आपको अपनी 15 हैबिट्स लिखनी है अच्छी, जो आपके अंदर हैबिट्स हैं। तो आपको अपने जो भी अच्छी हैबिट्स हैं आपकी, आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या अच्छी हैबिट्स हैं, आपको उन हैबिट्स को लिखना है, उनकी लिस्ट बनानी है। तो ये 2 काम आपको करना है। पहला काम क्या बताया मैंने आपको, बुरी आदतों की लिस्ट बनानी है, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं उनकी लिस्ट बनानी है, और दूसरा जो आपके अंदर अच्छी आदतें हैं उनकी लिस्ट बनानी है। दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको बैठ के आराम से एक ऐसी लिस्ट बनानी है, जो लिस्ट आपका मन आपको आगे बढ़ने के लिए बोलता है कि तेरे को ये अचीव करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मेरा सपना है ये। मेरा सपना कुछ भी हो सकता है। मेरा सपना है कि मेरे बच्चे बड़े होके विदेश में पढ़े, मेरा सपना है कि मेरे बच्चे बड़े होके IAS ऑफिसर बने, मेरा सपना है कि मुझे अपने लिए घर खरीदना है, मेरा सपना है कि मुझे MDRT COT TOT करना है। लेकिन सोचने मात्र से तो कुछ नहीं होगा ना। तो आपको अपनी लिस्ट बनानी है, ऐसी लिस्ट बनानी है जिन लिस्ट को आप बनाएं, और जो चीजें आपने पहले लिखी हैं, जो अच्छी आदतें लिखी हैं, उन अच्छी आदतों के द्वारा आप उसमें इंप्रूवमेंट करें, उनको इंप्लीमेंट करके इन चीजों को प्राप्त कर पाएं। दोस्तों आप अगर सही तरीके से काम करेंगे, आप बिल्कुल इन चीजों को जड़ से लेके चलेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई एकदम से आराम नहीं करती है, उसमें उसको धीरे धीरे करके आराम करती है। वो एलोपैथिक जल्दी आराम कर जाती है, लेकिन एलोपैथिक के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे आराम करती है। तो अगर आप अपनी कमियों को निकाल के उसको दवाई देंगे, उसको इंप्रूवमेंट करेंगे, तो दोस्तों वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जाएगी। उसमें आपको खुद इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि हां बिल्कुल सही, मैं ये कर सकता था, मैंने पहले क्यों नहीं किया। आप अभी तक इसलिए नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ डर है आपके अंदर, जो डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। कहीं ना कहीं कुछ गलत आदत है आपके अंदर जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ऑफिस के लिए निकलने के बाद हमारा एक्शन प्लान ही नहीं होता है। हमें यह नहीं पता होता है कि आज हमें किस क्लाइंट से जाके मिलना है। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जाके हम अपनी डायरी खोलते हैं, पता चलता है उसकी तो मीटिंग थी क्लाइंट की, और वो मीटिंग का टाइम निकल जाता है। फिर वो क्लाइंट को आप फोन करते हो, वो क्लाइंट बोल देता है मैं तो बिजी हूं, मैं अब नहीं मिल पाऊंगा आपसे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है। अगर हम इन कमियों में सुधार करेंगे तो दोस्तों लक्ष्य आप बिल्कुल बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों चौथी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपको अपने लक्ष्य को अपने माइंड में बिठा लेना है। यानी कि रात को सोते समय, सुबह उठते समय, खाते समय, पीते समय, घूमने जाते समय, क्लाइंट मीटिंग के समय, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। जब बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, जब बच्चों के एग्जाम होते हैं, 10th के 12th के एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो उनके मन में सिर्फ यही चीज चलती है कि भाई तुम्हारे एग्जाम है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको फर्स्ट डिवीजन लेके आनी है, राइट। इसी तरीके से आपको भी अपने लक्ष्य को माइंड में रखते हुए जो चीजें आपने अभी तक लिखी हैं, अपनी बुराइयां, जो आपने बुराइयां लिखी हैं बैठ के गाड़ी में, अपने घर पे एकांत जगह में बैठ के, वो बुराइयां आपको हटा देनी है आज से ही। वो बुराइयां जो आपने लिखी हैं, उन बुराइयों पर आपको आज से ही उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। वो बुराइयां आपको बिल्कुल हटा देनी है। दूसरा, जो अच्छाइयां आपने लिखी हैं, उन अच्छाइयों को आपको आगे बढ़ने के लिए उनको इंप्लीमेंट करना है। जो
आपने लिखा है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप कर सकते हो सच्चे मन से वो आप करिए। आप इसको 21 दिन करके देखिए दोस्तों। 21 दिन में आपको खुद लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। जब आपको आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा, जब आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस साल 2022 के एंड तक आपका जो भी सपना है, आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों एक चीज बताइए आप मुझे, जब तक हमारा लक्ष्य ही क्लियर नहीं होगा, हम सोच रहे हैं कि भाई मुझे दुबई जाना है, मैंने सोचा मुझे दुबई जाना है, क्या सोचने मात्र से मैं दुबई पहुंच जाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा ना। उसके लिए मुझे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, उसके लिए मुझे अपना एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। कब मुझे जाना है, किस तारीख को जाना है, उसके लिए फिर मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करानी पड़ेगी, टिकट बुक कराऊंगा, है ना, वहां पे जाऊंगा या ऑनलाइन बुक कराऊंगा। तो ये सारी एक्टिविटी मुझे करनी होगी। सिर्फ मात्र सोचने मात्र से ही कि मुझे दुबई जाना है, मैं दुबई पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। पहले मुझे उसका एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, फिर मुझे उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी मुझे करनी पड़ेगी, तब जाके मैं दुबई पहुंच पाऊंगा। राइट। इसी तरीके से मान के चलते हैं एक 100 किलो का एक आदमी है, वो अपने मोटापे से बहुत परेशान है, वो चाहता है कि वो पतला हो जाए, वो चाहता है कि वो पतला हो जाए, उसका वजन कम हो जाए। क्या सोचने मात्र से, क्या इच्छा रखने से उसका वेट कम हो सकता है? वो अपना वेट लूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको अपना एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, उसको अपना डाइटिंग चार्ट बनाना पड़ेगा, उसको अपनी जो एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी रेगुलर, उसको एक तरीके से पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तब जाके वो उस चीज को कर सकता है। लेकिन उसका लक्ष्य अभी नहीं है, वो सिर्फ सोच रहा है कि मुझे अपना वजन कम करना है। जिस दिन उसका लक्ष्य उस दिन क्लियर होगा जिस दिन वो बोलेगा कि मुझे 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम करना है, यानी कि उसका लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना 1 महीने के अंदर, ये उसका लक्ष्य है। वो उसकी इच्छा थी, मुझे अपना वजन कम करना है, वो उसकी इच्छा थी, लेकिन ये उसका लक्ष्य है। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। और हाँ, संडे रात 9 बजे मैं आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने अपने YouTube लाइव प्रोग्राम में। तो अगर आपके भी प्रश्न है, आप भी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आप भी इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप मेरे YouTube लाइव प्रोग्राम से जुड़ के अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के सवालों का जवाब दिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए।